हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा है मुझे कि मैं 17 साल का हूँ। उसने मुझे कमेंट करके पूछा है, सर जी मैं 17 साल का हूँ, मुझे साइकिल भी चलाने नहीं आती है, बाइक चलाने की इच्छा है लेकिन डर लगता है, क्या करें। बाइक चलाने की इच्छा है, इंटरेस्ट है, लेकिन डर लगता है, ये बात है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब मुझे जो भी कमेंट करते हैं उसका सही सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करता हूँ। टेंशन लेने की बात नहीं। वीडियो 2-3 बार देखें, सही प्रकार का सॉल्यूशन मैं इसके ऊपर सुझाव देना चाहता हूँ। आप बाइक चला सकते हैं, गारंटी देता हूँ 101% आप बाइक चला सकते हैं। तो इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। तो भले से 17 साल का है, 17 क्या 14, 15, 16 साल के बच्चे भी बाइक चलाते हैं, लेकिन रोड के ऊपर नहीं जाना है। क्योंकि रोड के ऊपर क्या होता है, जो ट्रैफिक हवलदार होता है वो आपको पूछ सकता है, चलन कट सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब्त कर सकता है, अपने माँ बाप को बुला सकते हैं, जिसकी बाइक है जो ओनर है उसको बुला सकते हैं, ये भी बात है। तो आप थोड़ा सा अंदर के तरफ आप बाइक चलाने की कोशिश कर सकते हैं, मैदान में भी कोशिश कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने 12-13 साल से बाइक चलाना चालू कर दिया। यहाँ वहाँ मैं चलाता था, जो भी दोस्त है वगैरह इनके बाइक में चलाता। मेरा चाचा था, उसकी बाइक थी, तो मैं उसके चाचा के थ्रू पे बाइक लेके मैं चलाने की कोशिश, यानी 12-13 की उम्र से मैंने बाइक चलाना चालू कर दिया। इस हिसाब से आपको पता है मैं मैकेनिक हूँ, राइडर हूँ, दूर दूर से मैं लॉन्ग टूर भी करता हूँ। तो ये प्रैक्टिस करने की वजह से होता है। जब भी हम लोग इंटरेस्ट लेते तो हम लोग सफल हो जाते, इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो असफल होंगे, आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे। तो आपको इंटरेस्ट है, मुझे पता चला बाइक चलाने की आपको इच्छा है, लेकिन साइकिल भी नहीं आती, कुछ कारणों की वजह से आपने साइकिल नहीं सीखी। ये भी एक लाइन में मैं बात बता जा, जिसको साइकिल आते हैं उसको बाइक जल्दी आ जाती है, बैलेंसिंग का बात होता है, इश्यू जल्दी आ सकते हैं। तो साइकिल नहीं आते फिर भी आपको बाइक चलाने आ जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। साइकिल को भूल जाओ, क्योंकि जमाना बाइक का जमाना है, आपको बाइक चलाने आनी चाहिए। तो इस हिसाब से भले से आप 17 साल के हैं, लेकिन अभी दिन तो गुजरते जाएगा, 1 साल के बाद आप 18 साल के हो जाओगे। भले से 16 से 18 साल के बीच का जो बच्चे लोग होते हैं, इनको विदाउट गियर वाले आप चला सकते हैं। जो भी एक्टिवा हो गया, जो भी एमटी हो गया, जो भी विदाउट गियर वाली जो भी 2 व्हीलर है वो आप चला सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस मिलता है, लेकिन वो लाइसेंस निकालने की अभी जरूरत नहीं है आप लोगों, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाएगा। आप 17 साल के, 18 साल के लिए ज्यादा दिन नहीं है, थोड़ा महीना गुजरते जाएगा। आप डायरेक्टली 18 साल के होने के बाद लर्निंग लाइसेंस निकालो, उसके बाद 1 महीने के बाद आपको टेस्ट देना है, परमानेंट लाइसेंस आप निकाल सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो लाइसेंस की बात होगी, उसको हटा देते। अभी बाइक चलाने के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। आपको साइकिल नहीं चलाने आती, वांदा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बाइक चलाने आनी चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, बाइक का जुगाड़ करना पड़ेगा। जो भी आपका दोस्त है या जो भी आपके रिलेटिव में कोई होगा, तो उसके अनुसार आपको बाइक का जुगाड़, यानी बाइक लेनी पड़ेगी, यानी बाइक आपको चाहिए तभी आप चला सकते हैं, ये हिसाब से। लेकिन बाइक कौन सी लेना है, लो सीसी की बाइक ले लिए, जो 97.5 की यानी 100 सीसी की बाइक होते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। हाई सीसी की बाइक तुरंत ना ले। क्यों ना ले, क्योंकि आपको बैलेंसिंग पता नहीं, आपको साइकिल चलाने नहीं आती है, तो बैलेंसिंग नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लो सीसी की बाइक परचेज करने पड़ेगी। आप परचेज नहीं कर सकते आपके पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि आपकी उम्र कम है, आप परचेज नहीं कर सकते। या आपका जो भी दोस्त होगा, जो भी, यानी बाइक का जुगाड़ कर दो। बाइक चलाने की ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लो सीसी की बाइक के ऊपर प्रैक्टिस करना है, हाई सीसी के बाइक के ऊपर प्रैक्टिस ना करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वीडियो देख भी सकते हैं आप। आपको न्यूट्रल में पहले बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। जितने भी व्हीकल्स होते, कोई भी बाइक ही ऐसे नहीं, कोई भी बस हो, रिक्शा हो, कार हो, कोई भी प्रकार की, कोई भी, जब तक आप न्यूट्रल में नहीं डालते तब तक व्हीकल स्टार्ट नहीं हुई। तो आपको न्यूट्रल में डाल के, एन कैपिटल लेटर आएगा ग्रीन कलर का न्यूट्रल में, तो न्यूट्रल में डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा। बाइक स्टार्ट करने के बाद जब तक आप फर्स्ट गियर में नहीं डालते तब तक आपकी बाइक आगे नहीं जाएगी, ये बात है। तो फर्स्ट गियर में डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना है, आहिस्ता आहिस्ता। वही रेशियो में आपको क्या करना पड़ेगा, रेस देना पड़ेगा। शुरुआती तौर पर ऐसे प्रैक्टिस करना है, लेकिन ज्यादा स्पीड में नहीं, क्लच मामूली सा आपको करते जाना है। अगर स्पीड करते तो तुरंत बाइक भागेगी, ये भी हिसाब से होता है। क्लच को भी आपको धीरे धीरे छोड़ना है, अगर तुरंत छोड़ते तो बाइक झटका खा के बंद होगी, धीरे धीरे छोड़ना है। ये प्रैक्टिस करें, एक ही जगह पर बाइक
रुका के रखो स्टैंड के ऊपर। मेन स्टैंड होता है जो मिरर स्टैंड, इसके ऊपर बाइक को रुका के रखो और ध्यान में रखो जो पीछे का व्हील है वो जमीन से ऊंचा आना चाहिए ऐसे। तो एक ही जगह पे आपको बाइक का प्रैक्टिस करो, नीचे उतर के बाइक के ऊपर बैठने का नहीं है। क्लच और थ्रोटल का प्रैक्टिस करो पहले, अपोजिट होता है दोनों भी। जब हम लोग क्लच को रिलीज करते, रिलीज छोड़ते तो उस समय हम लोग थ्रोटल को रेस्ट देते हैं, यानी उल्टा ऐसा प्रैक्टिस करो। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो, जैसे महीने में प्रैक्टिस की थी 4-5 दिन मैं ऐसा ही प्रैक्टिस करते रहता था हमेशा। बाइक को चलाना नहीं है, बाइक को मिरर स्टैंड पे खड़ा करना है, लेकिन पीछे का व्हील है वो जमीन से ऊपर हुआ है क्या, जमीन को सटाना नहीं चाहिए, नहीं तो बाइक आगे भागेगी ये हिसाब से। तो आपको पहला उसका प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट गियर के ऊपर व्हील घूमते रहेगा लेकिन जमीन से ऊपर होना चाहिए। कोई तो साथ में दोस्त को रखो तभी आपको वो आइडिया दे सकता है। इसे प्रैक्टिस करो, व्हील ऊपर होनी चाहिए। याद रखो मिरर स्टैंड के ऊपर रहेगी तो बाइक का व्हील, लो सीसी की बाइक होता है उसका व्हील ऊपर होता है, हाई सीसी की नहीं, हाई सीसी की बाइक का व्हील नीचे रहता है स्टैंड के ऊपर। लो सीसी के बाइक का जो पीछे का व्हील होता है रियर व्हील वो ऊपर होता है। इसके लिए लो सीसी की बाइक लेना क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 2-3 दिन आप ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद में आपको बाइक के ऊपर बैठना है। बाइक के ऊपर बैठने के बाद आपको क्या करना है, पहले गियर में लेकिन ज्यादा स्पीड ना लें, 4-5 किलोमीटर का स्पीड के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे जाना है, लेकिन सीधा जाना है। हैंडल को तेरा मेरा नहीं करना है, टर्न करने की कोशिश नहीं करना है। जब तक आपको बैलेंसिंग नहीं जमता है तब तक आप टर्न करने की कोशिश नहीं करना है ना। ये हिसाब से आपको सीधा ही जाना है, ज्यादा दूरी पर नहीं जाना है। आपको 4-5 किलोमीटर के स्पीड से जाना है। कितना जाना है तो 10 से 15-20 फुट तक जाना है, फीट, इतना फीट जाना है, 10-15 फीट। बाद में रुका देना है, ब्रेक मार के रुका देना है, हैंडल को सीधा रखना है, टेढ़ा बिल्कुल नहीं करना है, कहीं पे भी टर्निंग नहीं करना है सीखते समय, क्योंकि आपको साइकिल नहीं आते। ये हिसाब से आपको ही जाना है ना। बाद में फिर से बाइक को स्टार्ट करना है बंद करके, अब वापस 15-20 फीट तक आपको आगे जाना है। पहले गियर में ज्यादा करके 4-5 का स्पीड में ही जाना है, ज्यादा स्पीड ना ले। ज्यादा स्पीड लेगा तो 101% गारंटी देता हूँ आप गिर जाओगे, क्योंकि आपको साइकिल चलाने नहीं आती। मैं एक ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बैलेंसिंग का ट्रिक है। पहले मैंने जमीन के ऊपर खड़े होकर ट्रिक बता दिया, मिरर स्टैंड के ऊपर रख के। उसके बाद आपको 2 दिन के बाद आपको बाइक के ऊपर बैठना है। पहले गियर में बाइक को डाल के 4-5 का स्पीड में आपको आगे जाना है, लेकिन क्या करना है, जब तक आपको बैलेंसिंग नहीं आता है तब तक आपको हैंडल को टर्न नहीं करना है, बिल्कुल सीधा ही रखना है, सीधा ही रखना है। मैदान में कोशिश करो, खाली जगह पे कोशिश करो, साथ में दोस्त को साथ में रखो, वो भी बात बता देगा, एडजस्ट करेगा, इस हिसाब से गिरने का सवाल है। लेकिन एक बात याद रखना, आपका दोनों भी पैर है पेडल के ऊपर रखने की कोशिश नहीं करना है। दोनों भी पैर है हल्का हल्का को अंडरलाइन करो, हल्का दोनों तरफ जमीन पे टच करने की, कोई जमीन पे रुकने का नहीं है पैर। याद रखो, जब बाइक आपकी बंद करोगे तभी जमीन पे पैर रुकने का, नहीं तो नहीं। जब आप 4-5 का स्पीड में जब जाते तभी नाम के लिए जमीन की ओर टच करते करते जाना है पैर, जमीन को रुकने का नहीं है। नाम के लिए थोड़ा सा टच करके ऊपर ऊपर करें, दोनों भी पैर साथ में, यानी बाइक मिडल में रहेगी तो बैलेंस कभी नहीं जाता है। आप अगर बाई चांस कुछ होता है तो आप पैर से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए जमीन के ऊपर पैर को आपको रखना पड़ेगा, ये बात है। ऐसे प्रैक्टिस करो आप, मैं गारंटी देता 5-6 दिन में आप बाइक सीख जाओगे, है ना, ये हिसाब से गारंटी के साथ। लेकिन मैंने बताया वही जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, जुगाड़ नहीं, बैलेंसिंग का ये जुगाड़ है। बाद में बैलेंसिंग करने के बाद आप दूसरा कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा, या मेरे अलग अलग जो वीडियोस है वो आप भी देख सकते हैं। लेकिन आपको अभी फोकस करना है वो बैलेंसिंग के लिए। एक लो सीसी की बाइक ले लो, जैसे मैंने अभी जुगाड़ बताया वो हिसाब से बात करो। जुगाड़ नहीं, ये प्रैक्टिस की बात है, आपको बैलेंसिंग के लिए मैंने बात बता दिया ये ज्यादा करके, क्योंकि मुझे पता चल गया आपको बाइक में इंटरेस्ट है लेकिन डर लगता है, तो आपको डर नहीं ले, आहिस्ता आहिस्ता जो आपका डर निकल जाएगा तो आप बेफिक्री से बाइक चला सकते। डर निकलने की एक मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी आपका दोस्त रहेगा जो बाइक चलाता है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे बैठना पड़ेगा थोड़ा, यानी मतलब 10-12 दिन आपको पीछे बैठना पड़ेगा बाइक के पीछे। तो बाइक के पीछे बैठने की वजह से क्या होगा, वो चलाएगा तब आप इधर उधर देख सकते हैं ना, यानी आपका जो डर है स्पीड में मोशन में जाने का वो निकल जाएगा, ये बात है ना। तो इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता हूँ। जैसे आपने मुझे जो कमेंट करके पूछा, मैं 17 साल का वो बाइक चलाने की इच्छा है लेकिन डर लगता है, साइकिल भी नहीं आता है, मैंने आप लोगों को
क्यों मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मैं तो रिप्लाई देके तो दे सकता था, है ना, लेकिन रिप्लाई सिर्फ आप देख सकते थे। जो दुनिया मेरे चैनल देखते हैं वो सभी लोगों को ये बात मालूम नहीं पड़ती, लेकिन एक छोटी बात लगती है, लेकिन बड़े काम की बात है। मैं जो आप लोगों के लिए बनाते रहता है, आपके जैसे बहुत से जन है, हजारों लोग है, लाखों लोग है, वो भी सीख जाएंगे। सब लोग अगर सीख जाते तो मुझे खुशी हो जाएगी, ये बात है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।